भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर अबू बकर नकवी आज श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने घंटाघर के पास पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए लोगों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी फौज की हौसला अफजाई की। अबू बकर नकवी ने कहा, यह फौज की जीत है। तीसरे मुल्क की तरफ से जंगबंदी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फौज मुल्क की हिफाजत में पूरी तरह अहल है और ऐसे सवालों से हौसला टूटेगा नहीं। साहब, आपने जो यात्रा निकाली, क्या कुछ उद्देश्य इस यात्रा का? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो यात्रा जयपुर स्टेचू सर्किल से रवाना होके और दिल्ली में मोतिया खान से हमारे जो सम्माननीय मार्गदर्शक इंद्रेश जी भाई साहब, उन्होंने रवाना की इस निर्देश के साथ, इस मार्गदर्शन के साथ कि पहलगाम वाला जो हमला हुआ वो इंसानियत को नाश करने वाला था, बहुत जबरदस्त इंसानियत को खत्म करने वाला था। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आकर खिराज अकीदत पेश करें पहलगाम के अंदर। तो हम हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए, जम्मू होते हुए कल पहलगाम में जाके हमने वहाँ पर खिराज अकीदत पेश की, श्रद्धांजलि की, एक रैली निकाली और वहाँ पे मांग की प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ पर एक ऐसा वो बनाया जाए सर्किल या ऐसा वहाँ पर बनाया जाए ताकि उससे क्या एक मैसेज रहे कि जब उन्होंने ऐसी बदतमीजी करी थी तो उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना ने एक बहुत बड़ा आक्रमण करके पाकिस्तान को, वहाँ के आतंकवाद को नाश करके, वहाँ के जो अड्डे थे, वहाँ पे जो एयरबेस थे, उनको हमारी दो बहनों के साथ पूरी सेना ने जाके किस तरीके से तो नाबूद किया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री सेना को धन्यवाद देता हूँ। और आज आपके सामने लाल चौक पे आके इस रैली को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से सीज फायर किया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि किसी तीसरे देश ने मुदाखलत करके सीज फायर किया, उसको देखो, हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंदर एक बड़े कद के रूप में जाना जाता है और गलती करने पर उन्होंने सबक भी सिखा दिया पाकिस्तान को, लेकिन फिर बाद में सीज फायर करके उन्होंने ये भी कहा भाई देखते हैं अब इनका कितना वो रहा। लेकिन जो आतंकवाद को करता आदमी वो किस तरीके से बदतमीजी करता, हमने 2 दफा देखा सीज फायर को उन्होंने उल्लंघन किया। तो मैं समझता हूँ बड़े आका जो उनको कह रहे हैं इस तरीके से, उनके जो दूसरे बड़े देश, उनके समर्थक, वो बैठे रह जाएंगे और पाकिस्तान अपने दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा अगर इस तरीके से करता रहा तो नाबूद हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, सोफिया कुरैशी जो कोलोनल है उस पर ट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? खुद भाजपा के नेता उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आतंकवादियों की बेटी है। देखो, सोफिया कुरैशी हमारी जो दूसरी बहन जो थी, मैं समझता हूँ इसको चुनने वाली हिंदुस्तान की सेना के जो अध्यक्ष थे वही थे, नरेंद्र मोदी जी सरकार के प्रधानमंत्री वही थे। उन्होंने बता दिया पाकिस्तान को कि हमारी 2 बहनें पाकिस्तान को नस्ल नाबूद कर सकती है, तो हमारे जो बड़े जो हमारे कमांडेंट है वो क्या कर सकते हैं, आपको वो जवाब दिया है। 2-3 आदमी को उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उसको जाने के बजाय आप देखें 140 करोड़ में ज्यादातर लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी 2 बहनों ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा किया। हम दोनों बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से बहन सोफिया का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे जो कहना है कि इंडिविजुअल आदमी कहने से कोई वो नहीं होता। हिंदुस्तान इस टाइम गर्व महसूस कर रहा है मोदी जी पे, और आज लाल चौक पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी साथ बात करने के लिए। तो इतने जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अभी आतंकवादी हमला हुआ और जो सीज फायर हुआ, उसको लेकर इन्होंने जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है एक यात्रा निकाली थी राजस्थान से, और आज वो श्रीनगर के ऐतिहासिक घंटाघर के पास इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।